रेट बढ़े हैं। आपको बता दें कि 12 जिलों से गुजरने वाली गाड़ियों पर असर पड़ा है इसका। NH 152D पर नारनौल से अंबाला के लिए टोल सबसे महंगा टोल टैक्स 5 से 25 रुपए तक बढ़ाया गया है। तो ऐसे में ये जो बढ़े हुए टोल टैक्स है वो फिलहाल अब आज से लागू हो चुके हैं। तो टोल टैक्स 5 से 25 रुपए तक बढ़ाया गया है। 12 जिलों से गुजरने वाली गाड़ियों पर इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि जो टोल बढ़ाया गया है इस पर सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में एक साथ 24 जो टोल प्लाजा हैं उनके सभी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। तो टोल टैक्स 5 से 25 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। 12 जिलों को आपको बता दें, यहाँ से गुजरने वाली अंबाला की अगर बात की जाए तो 5 से 25 रुपए तक का टोल टैक्स बढ़ाया गया है। 12 जिलों से गुजरने वाली गाड़ियों पर अब इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। NH 152D की अगर बात की जाए, आपको बता दें 5 से 25 रुपए तक टोल टैक्स बढ़ाया गया है। तो प्रदेश में एक साथ 24 टोल प्लाजा पर टैक्स बढ़े हैं, टोल टैक्स जो है, और 12 जिलों से गुजरने वाली जो 12 ज़िले यहाँ से जो गुजरने वाली गाड़ियाँ हैं उन पर सीधा असर इसका पड़ रहा है, क्योंकि टोल टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। और इस वक्त देवेंद्र कौशिक हमारे साथ फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं और गुलशन ग्रोवर हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हुए सबसे पहले देवेंद्र, आप जानकारी दें, चूंकि जिस तरह से प्रदेश में जो तमाम टोल टैक्स है, 24 टोल टैक्स, उन पर एक साथ इस तरह से रेट जो है बढ़ा हुआ है, अब इसका सीधा असर जो 12 जिले की गाड़ियां यहां से होकर गुजरती हैं उन पर सीधा असर पड़ रहा है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, आज से 1 अप्रैल से तमाम जो नेशनल हाईवे हैं उन पर टोल जो दर हैं वो बढ़ा दी गई हैं। फिलहाल अगर दिल्ली से आगरा जाने वाले नेशनल हाईवे 19 की अगर बात करें तो यहाँ से निकलने वाले वाहन चालकों को अब ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। फिलहाल हम गतपरी टोल पर हैं जो पलवल और फरीदाबाद के बीच में नेशनल हाईवे 19 पर पड़ता है। एक तस्वीर उस टोल प्लाजा की दिखा देते हैं। यहाँ देखेंगे आप तो ये दिल्ली से आगरा जाने वाला रोड है और यहाँ आने जाने का जो दर है उसमें 5 रुपये से ज़्यादा 25 रुपये तक के टोल बढ़ाए गए हैं। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं। अब जितने भी वाहन चालक यहाँ से निकल रहे हैं सब एक्स्ट्रा पैसे देने के बाद में ही यहाँ से उनको निकाला जा रहा है। आज आधी रात से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले कई दिन से चर्चाएं, खबरें थी कि कितने % ये दरें बढ़ेंगी, लेकिन अब बाकायदा यहाँ रेट लिस्ट लगा दी गई है। रेट लिस्ट पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो बढ़ी हुई टोल दरें हैं वो यहाँ आप देख पाएंगे। और देखिए, जो टोल मैनेजर हैं वो यहाँ उनसे बात भी करेंगे कि कितने % ये बढ़े हैं, क्या क्या इजाफा कौन सी गाड़ी पे हुआ है। और एक तस्वीर लेकिन मैं उससे पहले दिखा दूँ कि ये जो ऊपर वाले जो हैं वो कार और मिनी बस हल्के वाहनों के लिए हैं, लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके जो दर है उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़े हैं। तो ये टोल की जो दर हैं आज से लागू हो चुकी हैं। बात आपसे करेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजेश योगी है। राजेश योगी? हाँ जी, मैं यहाँ पे अपने गतपरी टोल प्लाजा पे साउथ एशियन टोलवेज लिमिटेड की तरफ से मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। और हमारा जो ये NH 19 है और इसके जो कंसेशनर है वो हमारे क्यूब हाईवे है। अच्छा, ये जो टोल की दरें बढ़ी हैं, कितनी कौन सी गाड़ियों पे टोल की दर बढ़ी है? बिल्कुल सर, जैसे बताऊँ हर साल की तरह ये 1 अप्रैल 2025 से मिडनाइट को अभी चालू हो गई है। तो ये जो हमारी रेट थी, जैसे मान लो हमारे कार जीप वैन, ये छोटे हमारे हल्के वाहन आते हैं, तो इसका पहले 120 रुपये था, तो 5 रुपये बढ़कर अभी 125 हो गया है सिंगल जर्नी। ये जो आप कह रहे हैं, ये जो 125 रुपये लिखे हुए हैं, कार जीप वाहन और LMV व्हीकल्स हैं जो, उनको ये पहले 120 रुपये देने पड़ते था, 5 रुपये बढ़कर 125 रुपये हो गया है। जैसे आप नीचे आएंगे LCV मतलब होता है लाइट कमर्शियल व्हीकल और मिनी बस, ये आपका पहले आपका 190 रुपये था, वो आप 5 रुपये बढ़कर 195 रुपये हो गया है सिंगल जर्नी। ऐसे अपना बस ट्रक 2XL, ये हमारा पहले 380 रुपये था, अभी 20 रुपये बढ़कर ये 400 रुपये हो गया सिंगल जर्नी। यानी कि यहाँ 20 रुपये सीधे बढ़े हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसे हमारा MEV मल्टी एक्सल व्हीकल पहले हमारा 595 रुपये था, अभी वो बढ़कर 615 रुपये हो गया है सिंगल जर्नी के लिए। ऐसे ओवर साइज व्हीकल होता है, उसका पहले 755 था, वो बढ़कर अभी 780 रुपये हो गया है। और एक एडिशनल चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आप
एक 20 किलोमीटर का रेडियस का जो हमारा मंथली पास होता था लोकल, पहले 340 रुपये का था, वो बढ़कर अभी 350 रुपये हो गया है। जो आसपास के गांव हैं यानी कि 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले जो लोग हैं जो मंथली पास पर यहाँ से आवाजाही करते हैं, उनके भी रेटों में इजाफा हुआ है, ये हाँ, कह रहे हैं आप? हाँ, उसमें 10 रुपये का इफाजा हुआ है ऑन गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस। देखिए, जो आसपास के, चूंकि ये टोल जो गढ़पुरी का है, यहाँ इस बात को लेकर पहले आसपास के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था कि उनको भी टोल देकर यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में आपसी समझौते के तहत ये हुआ कि उनको वो मंथली पास पर यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन इस मंथली पास में भी अब इजाफा हुआ है 10 रुपये का, यानी कि 10 रुपये महीने आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। और मैं तस्वीर एक आपको अगर दिखाऊँ तो देखिए, सामने जितनी भी ये व्हीकल्स आपको दिख रहे हैं, ये वही गाड़ियाँ हैं जो आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में जो गाँव आते हैं वहाँ के रहने वाले लोग हैं, और अब ये मंथली पास बनवाने के लिए आए। चूंकि आज से रेट बढ़े हैं तो ऐसे में अब इन्हें अपना पास रिन्यू कराना होगा, और उसके लिए बढ़े हुए रेट से अब ये पैसे देकर यहाँ से मंथली पास बनवाने के लिए लोगों की अब यहाँ भीड़ इकट्ठी भी हो रही है। लेकिन कई बार सवाल उठते हैं राजेश जी के, जो आप टोल के पैसे तो बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन टोल पर वो सुविधाएं नहीं मिलती। अगर सुविधाओं की बात करें तो क्या क्या सुविधाएं देनी होती हैं आपको? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पे सर हम टोल के जो कलेक्ट करते हैं उसके साथ साथ हम कुछ फैसिलिटी भी देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक एम्बुलेंस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे स्टेज पे कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस की सुविधा है। साथ ही गश्ती वाहन, अगर आपका व्हीकल ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसके लिए गश्ती वाहन, इंग्लिश में उसको पेट्रोलिंग बोलते हैं, पेट्रोलिंग व्हीकल, वो भी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लस हमारे पास सुविधाएँ पब्लिक टॉयलेट्स हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लिया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लस ड्रिंकिंग वाटर, ये भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी हमारे कंप्यूटर होते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। प्लस क्रेन्स, अगर किसी की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है या ब्रेकडाउन हो गई है तो क्रेन की सुविधा भी हमारे स्टेज पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये तो सुविधाएं ठीक हैं जो आप बता रहे हैं, ये आपके टोल पर होंगी, लेकिन जो यहाँ लंबी लाइनें लगती हैं, सिस्टम सर्वर नहीं चल पाता है, कई बार लोग परेशान होते हैं, घंटों लाइन में भी खड़ा होना पड़ता है, जाम लग जाता है, उसके लिए क्या लोग परेशान होते हैं? तभी सवाल उठता है कि टोल तो बढ़ा दिए जाते हैं लेकिन लोगों को फिर भी जाम में जूझना पड़ता है। बिल्कुल सर, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा सर, हमारे यहाँ पे रीडर लगे हुए हैं और सारे रीडर हमारे एक्टिव मोड में हैं, सारे वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन जाम की स्थिति कब आती है, जब आप, हमने भी पूरी एनालिसिस किया है और हम यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं इसके लिए। कई बार हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी किए हैं। यहाँ पे क्या होता है, ड्राइव भी हमने चलाई हुई है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपना लो बैलेंस लेके आते हैं, घर से निकलते हैं और गाड़ी में लो बैलेंस होता है और आप बूथ पे पहुंच कर फिर यहाँ पे और रिचार्ज करने की कोशिश करते हैं। तब तक पीछे वाले लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और बोलते हैं हमारी इसमें क्या फॉल्ट है। तो मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूँ, जब भी आप घर से निकले अपना बैलेंस चेक करें और अपने फास्ट को रिचार्ज करके आप निकले, ताकि आपको कहीं भी कोई लंबी कतार का किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, जानकारी भी दे रहे हैं, क्योंकि कई बार इस बात को लेकर शिकायतें वाहन चालकों की होती है कि जाम लगता है और टोल भी ज्यादा देना होता है, फिर भी जाम में। बिल्कुल ठीक है, देवेंद्र बने रहिए हमारे साथ और गुलशन का रुख करेंगे। गुलशन हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। गुलशन, इस वक्त किस टोल प्लाजा पर आप मौजूद हैं, जानकारी देते हुए साथ ही ये भी बताएं, ये जो दरें बढ़ी हैं जो आज से लागू हो चुकी हैं, अब ऐसे में जो तमाम वाहन चालक है उन्हें किस तरह से दिक्कतें हो रही है? चूंकि अब जब दरें बढ़ी हैं तो निश्चित तौर पर एक भारी रकम चुकानी पड़ेगी, जिसकी वजह से दिक्कतें हर किसी को होगी। देखिए, मैं इस समय गुरुग्राम के खेड़की दोला टोल पर मौजूद हूं, जिस टोल पर लगभग लाखों वाहन रोज निकलते और जाते हैं। ये नेशनल हाईवे 48 है जो कि दिल्ली से जयपुर की ओर रास्ता जाता है और जयपुर से दिल्ली की ओर। और ये आप टोल बैरियर देख रहे हैं, इस तरीके से लगभग इस पर टोटल 23 जो बूथ हैं वो 11 बूथ जयपुर से दिल्ली की तरफ है और 9 बूथ गुरुग्राम से जयपुर की तरफ है। तो ये तमाम गाड़ियां हैं जो रोज निकलती हैं, लेकिन जो रेट बढ़ाए गए हैं वो छोटी गाड़ियों पर रेट नहीं बढ़ाए गए हैं इस टोल प्लाजा पर, जबकि जो बड़े व्हीकल हैं वहां पर टोल बढ़ाए गए हैं। ये यहाँ पर नई रेट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है कि कार और जीप और वैन, जिस पर 85 रुपये पहले भी टोल लगता था इस खिड़की दोला पर, और आज भी 85 रुपये है, यानी आना और जाना अगर आप करेंगे तो 170 रुपये आपको टोल देना पड़ेगा। अगर मिनी बस की बात करें तो 125 रुपये पहले भी था और आज भी 125 रुपये है और 250 रुपये आपको आना जाना देना पड़ेगा। लेकिन बस, ट्रक, जो OSV गाड़ियां हैं यानी जो हैवी व्हीकल हैं, उन पर जरूर 5 रुपये का टोल बढ़ाया गया है। पहले यहाँ पर 250 रुपये लिखा होता था, जो कि अब 255 रुपये का टोल है एक तरफ और 510 रुपये दोनों तरफ का टोल है। ये नई रेट लिस्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी कर दी गई है और हर साल हम देखते हैं कि 1 अप्रैल को
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दरें अपनी टोल टैक्स पर बढ़ाता है और इस बार भी हरियाणा के अगर बात करें तो जो नेशनल हाईवे पर जो टोल प्लाजा हैं, लगभग 24 टोल प्लाजा हैं, वहां पर भी अब ये दरें बढ़ा दी गई हैं, जो कि 5 रुपये से 25 रुपये तक का टोल है वो बढ़ाया गया है। इस समय आप ये गुरुग्राम का खेड़की दोला टोल देख रहे हैं, जिस पर लगभग लाखों वाहन जो है रोजाना आते जाते हैं। लेकिन जो ये बड़े व्हीकल है, जिस तरह से आप ये बड़े व्हीकल देख रहे हैं, इन बड़े व्हीकल पर जरूर रेट जो है वो बढ़ा दिया गया है। फिलहाल छोटी जो गाड़ियां हैं इन पर रेट जरूर नहीं बढ़ाया, लेकिन फिर भी हम उन छोटी गाड़ियों के लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। अगर वो हमसे बातचीत करते हैं तो ज़रूर, लेकिन क्योंकि आजकल फास्टैग की सुविधा है और इसलिए कोई भी गाड़ियां जो है वो फास्टैग के माध्यम से रुकती नहीं है। जैसे ही वो टोल पर पहुंचते हैं, इसी तरीके से टोल बैरियर खड़ा हो जाता है और सारी गाड़ियां जो है निकल जाती है। उस रेट लिस्ट आपने दिखाई है उसमें 5 रुपए की बढ़ोतरी का जिक्र हुआ है, लेकिन 5 से 25 रुपए जो बढ़ाए गए हैं, ये और जो दाम है वो किस तरह के व्हीकल्स पर बढ़ाए गए हैं? देखिए, कहीं पर 5 रुपए का टोल बढ़ाया गया है, कहीं पर 10 का बढ़ाया गया है, इस तरह से है। लेकिन हमने यहाँ पर जब खेड़की दोला टोल पर जब बातचीत की तो यहाँ के जो टोल कर्मी हैं, इनका कहना है कि 5 रुपये जो बस और जो ट्रक है उन पर बढ़ाया गया है। 255 रुपये का टोल अब लगेगा, जो कि पहले 250 रुपये का लगता था, और फिलहाल 510 रुपये आपको आना जाने का लगेगा, जो कि ये नई रेट लिस्ट आप देख रहे हैं। जैसा मैंने जानकारी आपको पहले भी दी कि हरियाणा में जो नेशनल हाईवे की तरफ जो टोल है वो लगभग 24 टोल प्लाजा हैं, और सबसे ज़्यादा जो नेशनल हाईवे 152D है, जो नारनौल से अंबाला के लिए जो नया अभी नेशनल हाईवे बना है, वहाँ पर सबसे महंगा टोल है। यहाँ पर अगर कार के लिए आपको सिंगल साइड जाना होगा तो 375 रुपये आपको देने होंगे, और अगर डबल साइड से अगर आप जाते हैं तो 560 रुपये आपको लगेंगे। यानी इस हाईवे पर मंथली की भी सुविधा नहीं है, क्योंकि अब जो मैं आप खेड़की दोला टोल प्लाजा की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको अगर मंथली पास बनवाना है तो मंथली पास की सुविधा है। कार और जीप के लिए 950 रुपये आपको मंथली पास देने पड़ेंगे। यानी महीने में यदि आप कितनी बार भी जाते हैं, कितनी बार भी आते हैं, तो आपको 950 रुपये की आपको मंथली पास बनेगा। इसी तरह अगर बात करें लाइट जो कमर्शियल व्हीकल है उनकी बात करें तो उस पर 1850 रुपये का जो पास है वो आपको मंथली पास मिलेगा। और अगर कार जो बस और जो ट्रक है, जो हैवी व्हीकल है, जिस पर 5 रुपये का जो टोल प्लाजा इस टोल पर बढ़ाया गया है, वहाँ पर 3770 रुपये आपको मंथली पास जो है वो लेना पड़ेगा। और यहीं पर ही टोल का ऑफिस है, जो वहाँ पर तमाम जो पास की सुविधा है वो वहाँ पर होती है। हमारे साथ कुछ चालक है। टोल बढ़ाया गया है, क्या जानकारी है आपको? हाँ, बढ़ा दिया यार। अच्छा, कितने बोझ और बढ़ाया? बढ़ा दिया, पता नहीं 10% है, 20% है, कितना है। कुछ जेब पर असर पड़ा है आपकी? हाँ, बिल्कुल पड़ा है। टोल ही ले रहे हैं शुरू से, ये हटाने वाले थे, पता नहीं क्यों नहीं हटाया अभी तक। अच्छा, कोई यहाँ पर समय भी लगता है आपको? हाँ, लग रहा है, लाइन लग रही है, देखो टोल भी दे रहे हैं, लाइन में भी खड़े हैं। देखिए, बिल्कुल इस समय आप देख रहे हैं कि टोल भी देना पड़ता है और उसके बाद जो है यहाँ पर खड़ा भी होना पड़ता है, जो कि साफ तौर से जो ड्राइवर हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं। ये बिल्कुल, तो अब नई दरें जो लागू हुई है उसकी जानकारी हमारे सहयोगियों ने देवेंद्र और गुलशन के द्वारा हमने दर्शकों तक